हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरी वीडियो को ऐसे देखते रहें और मेरी न्यू न्यू रेसिपी का आनंद भी लेते रहें। तो चलिए बनाते हैं चिक्कड़ छोले, जो कि दही से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल अलग टाइप से। तो ये मैंने छोले ले लिए, रात भर भिगा के रखे हुए थे। और मैंने आलू ले लिया, बाकी मसाले मैंने थोड़े से लिए हैं। ये मैंने छोले डाल दिए, ये मैंने आलू छिल के रखे हुए हैं, ये डाल दिए 4। ये मैंने तेज पत्ता लिया है, मैंने 2 लिए हैं। ये दालचीनी थोड़ी सी ली है, एक बड़ी इलायची ली है और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। इसको पहले अच्छे से बॉईल करेंगे, आलू को भी और छोले को भी। पानी इसमें डाल देंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, तो मैंने 2 कटोरी पानी डाल। तो ये बंद कर देंगे कुकर को और इसमें 3-4 सीटियाँ लगाएंगे अच्छे से। तो हमारे चने और आलू अच्छे से बॉयल हो जाएंगे, तभी मैं ग्रेवी बनाऊंगी, क्योंकि छोलों को अच्छे से जब पका लेंगे तभी अच्छे से बाद में सब्जियों में पक पाते हैं। तो ये मैंने 3-4 सीटियां लगा दी हैं। अब मैंने इंडक्शन ऑफ किया है, देखते हैं आलू भी हो चुके हैं और छोले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें निकाल देंगे, जो गरम मसाले मैंने डाले हैं, और आलू को साइड में कर लेंगे, दूसरी प्लेट में रख देंगे। तो बिल्कुल यूनिक और एकदम अलग तरीके से ये रेसिपी आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। मुझे तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। तो आपने छोले खाए होंगे, नॉर्मली सब्जी जैसे भी छोले बनते हैं वो भी खाए होंगे, पर ये वाली रेसिपी आपने नहीं ट्राई करी होगी, तो ये वाली एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए अच्छे से छोले मेरे हो चुके हैं। अब मैंने ले लिया है ये जार, इसमें डाल देंगे जो मैंने बॉयल वाले आलू लिए हैं, ये अच्छे से डाल देंगे इसमें। और थोड़े से डाल देंगे इसमें छोले जो बॉयल किए मैंने। जीरा ले लिया है मैंने, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन की कलियाँ। तो इन सब चीज़ों के इसे में पीसेंगे। ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा छोला मसाला मैंने 1 ही चम्मच लिया है। धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर भी इसी में डाल देंगे, अच्छे से पीस लेंगे। और थोड़ा सा मैंने ले लिया है दही। तो ये एकदम यूनिक सी रेसिपी है, इसको अच्छे से मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए सारी चीज़ों का पेस्ट मैंने, मसाले भी इसमें डाल दिए, दही भी डाला, आलू भी, छोले भी, सारी चीज़ें डाल दी। अब मैं ये कढ़ाई ढीली, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, इसको अच्छे से गर्म करेंगे, झाग निकल जाना चाहिए इसका, नहीं तो स्मेल आती है। अब ये मैंने प्याज ले लिया है चॉप किया हुआ, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं चॉप करके, इनको अच्छे से भून लेंगे कलर चेंज होने तक। मैंने पेस्ट तो आप चॉप करके प्याज लेंगे, वो ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं, तो इस प्याज को कलर चेंज होने तक भूनेंगे इसको। ये देखिए, तो बिल्कुल फटाफट बन जाते हैं ये वाले छोले, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अब मैंने जो पेस्ट तैयार किया है अब इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट के लिए। तो बिल्कुल कोई झंझट नहीं है, आराम से आप ये छोले तैयार कर सकते हैं और पसंद भी सबको बहुत आने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने ये पेस्ट जो तैयार किया था ये इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। इसको चलाते रहेंगे और ध्यान रखिए कि बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको भूनेंगे, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। अब डाल देंगे 1 चम्मच मैंने डाल दिया कश्मीरी मिर्च पाउडर, ताकि इससे अच्छा कलर आएगा हमारी छोले में। तो ये देखिए अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो मसालों को अच्छे से भूनेंगे ताकि अच्छी से स्मेल आने लगे इसमें। अब इसको ढक दिया मैंने 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, ये मसाले देखते हैं। एक बार चला देंगे अच्छे से, इनको मसालों को अच्छे से और मिक्स करेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि आपको लो फ्लेम पे ही इसको भूनना है मसालों को। अब इसमें डाल देंगे छोले, छोलों को डाल के अच्छे से भूनेंगे। तो खुशबू तो आने लगी अच्छी, लेकिन अभी इसको और भूनेंगे अच्छे से ढक के एक बार, ताकि छोले में, वैसे तो छोले पक गए हैं पर इसमें दही वगैरह पड़ा है तो थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। तो इसको फिर से मैंने ढक दिया 2 मिनट के लिए। तो ये हो गए हैं हमारे 2 मिनट और मसालों से अच्छा सा तो ऑयल भी मसालों से अच्छे से दिखने लगा है। तो ये छोले हमारे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और बिल्कुल यूनिक तरीके से मैंने छोले बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, या आप चावल के साथ, पूड़ी के साथ खा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है पानी। तो पानी मैंने इसलिए डाला है कि अभी एक बार और इसको थोड़ा सा ढक के छोड़ेंगे तो ग्रेवी हमारी बराबर में आ जाए। ये इसको अच्छे से पानी को मिक्स कर लिया है मसालों में और इसको ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे छोले देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है इसकी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी।
तो आप इसको रोटी, चावल, पूड़ी के साथ खा सकते हैं। अब लगाएंगे एकदम अलग तरीके से तड़का। ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा घी। तो अगर आप घी खाते हैं तो आप घी ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो इसमें तड़का लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैंने ले ली थोड़ी सी अदरक कट की हुई, ग्रीन वाली मिर्ची ले ली है, थोड़ी सी रेड वाली ले ली है, और मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है। तो इन सब चीज़ों को डाल देंगे इसमें पहले। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये रेसिपी समझ में आएगी कि कैसे मैंने बनाया है। तो मेरे तरीके से आप एक बार छोले ज़रूर बनाइएगा। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, क्रिस्पी होने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। मिर्च वगैरह को, अगर आप हींग खाते हैं तो आप हींग भी डाल सकते हैं। अब मैंने डाल दिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो अगर आपको कसूरी मेथी का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसमें धनिया हरी वाली डाल सकते हैं, तब भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा छोलों में। तो ये हमारे तड़का तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। तो मैंने इंडक्शन ऑफ कर दिया। अब तड़का लगा देंगे इन छोलों में। तो दाल हो या फिर आप छोले बना रहे हो या कोई भी और सब्जियां बना रहे हो, अगर तड़का लगा देते हैं तो उसमें दोगुना और टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने लगा दिया ये तड़का। तो बहुत ही टेस्टी छोले ये रेडी हो चुके हैं। मेरे मुंह में तो सच में पानी आ रहा है। आप लोग बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, मेरे तरीके से बनाई हुई। तो मैं तो कहती हूँ एक बार आप इसको ज़रूर दोस्तों ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी ये वाली तैयार होती है। तो फैमिली में भी सबको बहुत पसंद आने वाली। तो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।